हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो पिछले क्लास में पढ़े थे डोमेन और रेंज के बारे में। उसको देखिए हम लोग दूसरे टाइप से कैसे हम लोग डोमेन और रेंज को लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए देखते हैं। फंक्शन डोमेन रेंज, फंक्शन डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन में y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसका डोमेन हो जाएगा -1 to +1 और इसका रेंज हो जाता है -π/2 से +π/2। इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2। y इक्वल टू cos इनवर्स x, इसका डोमेन हो जाएगा -1 to +1 और इसका रेंज हो जाएगा 0 to π। क्योंकि हम लोग 11th में इनइक्वलिटी में पढ़े थे a < x < b। अगर इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b, a < x <b। अगर इस टाइप से लिखा रहेगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b। 11th में हम लोग इनइक्वलिटी टॉपिक में पढ़े थे, जब इक्वल टू लगा रहता है तो यहाँ क्लोज इंटरवल लगाते हैं मतलब बिग ब्रैकेट, और जब इक्वल टू नहीं लगा रहता है तो यहाँ हम लोग ओपन इंटरवल लगाते हैं मतलब स्मॉल ब्रैकेट। y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसमें हम लोग यहाँ पर इसका डोमेन -∞ से +∞ और x बिलोंग्स टू रियल भी लिख सकते हैं। -∞ से +∞ लिखिए या x बिलोंग्स टू रियल भी लिख सकते हैं और इसका रेंज हो जाता है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। y इक्वल टू cot इनवर्स x, y इक्वल टू cot इनवर्स x। अब देखिए cot इनवर्स x का भी डोमेन सेम होता है -∞ से +∞ और x बिलोंग्स टू रियल और इसका रेंज 0 to π ओपन इंटरवल। y इक्वल टू cosec इनवर्स x। अब देखिए y इक्वल टू cosec इनवर्स x, इसका जो हम लोग डोमेन पढ़े थे वो इस टाइप से लिखा हुआ था x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1, ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, यहाँ पर -1 to 1 कह रहा है x का वैल्यू 1 से बड़ा, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा हम लोग इधर जाएंगे, -1 से छोटा इधर आएंगे। अब 1 से बड़ा कह रहे हैं तो 1 से बड़ा कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, और -1 से छोटा कहां आएंगे, -∞ तक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ और x बिलोंग्स टू रियल -1 to +1, x बिलोंग्स टू रियल -1 to +1, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि x का वैल्यू टोटल वैल्यू होगा, मतलब रियल नंबर, बस उसी वैल्यू को छोड़ना है जो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इसका डोमेन हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं, दोनों में से आपको जैसे लिखना है लिख सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू रियल -1 to 1 और इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल और 0 को छोड़ना होगा क्योंकि 0 पे जो है फंक्शन डिफाइन नहीं होगा कॉसेक, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग रेंज लिखे हैं इसको भी आप देखिएगा तो दूसरे टाइप से कैसे लिखेंगे। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -π/2 to 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 to
π/2। इसका मतलब भी यही है कि जीरो को आप छोड़ रहे हैं, जीरो को ले नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। y इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल -1 to 1 और रेंज हो जाएगा 0 to पाई क्लोज इंटरवल, और π/2 को छोड़ना होगा, π/2 को छोड़ना होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो रेंज का दूसरा नाम हो जाता है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। रेंज का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, डोमेन और रेंज को हम लोग दूसरे टाइप से कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। अब इसमें देखिए हम लोगों को कुछ फार्मूला के बारे में जानना होगा। सबसे पहले देखिए टाइप 1 में हम लोग फार्मूला लिखेंगे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। टैन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। cosec इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। टाइप 1 में फॉर्मूला देख लीजिए। साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। cos इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। cosec इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए टाइप 1 फॉर्मूला देख लिए। अब टाइप 2 फॉर्मूला में देखिए। साइन इनवर्स of minus x equal to minus sin inverse x। cos inverse of minus x equal to pi minus cos inverse x। tan inverse of minus x minus tan inverse x। cot inverse of minus x पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले टाइप 2 में साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स
इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इसमें देखिए किसी भी फंक्शन में माइनस साइन डायरेक्ट बाहर आ गया है और किसी किसी फंक्शन में पाई माइनस करके आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग याद रखने का देखिए कैसे याद रख सकते हैं आप कि किसमें माइनस साइन डायरेक्ट बाहर होगा और किसमें पाई माइनस करना है। तो देखिए कॉस कॉट और जो सेक का जो रेंज होता है उसमें आप देखिएगा कि 0 से पाई के बीच में लाई करता है और 0 से पाई के बीच में निगेटिव वैल्यू तो आएगा नहीं। और इस फॉर्मूला पे अगर ऐसे डायरेक्ट लेके अगर आप बनाएंगे तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा और वो जो आंसर आएगा वो रेंज के बीच में लाई नहीं करेगा जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव नहीं हो इसके लिए क्या करते हैं पाई में से माइनस कर देते हैं जिससे उसको हम लोग पॉजिटिव बनाना रहता है, ठीक है। और 0 से पाई के बीच में लाई करना रहता है कॉस का जो है कॉस इनवर्स एक्स का। अब इसमें देखिए इसको याद रखने का एक रूल है एस टी और सी, ठीक है। क्या याद रखेंगे हम लोग एस टी सी, ठीक है। एस टी सी में देखिए एस का मतलब यहां पर हो जाएगा साइन, टी का मतलब हो जाएगा टैन, सी का मतलब हो जाएगा क्या कॉसेक। एस टी सी, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टैन और सी का कॉसेक, ठीक है। ऐसे याद रखना है क्योंकि वैसे सी से बहुत सारा नाम है, कॉस भी है, कॉट भी है और कॉसेक भी है, लेकिन आपको याद रखना है कि साइन का जस्ट अपोजिट क्या कॉसेक होता है, ठीक है। तो एस टी सी को याद रखना है। अब देखिए एस टी सी में मतलब क्या सब आया है साइन टैन और कॉसेक, मतलब साइन टेन और कॉसेक में माइनस साइन जो है वो डायरेक्ट बाहर आ रहा है। साइन टेन और कॉसेक में माइनस साइन क्या हो रहा है डायरेक्ट बाहर आ रहा है, ठीक है। और एस टी सी को छोड़ के जो भी आएगा फंक्शन जैसे कॉस है, कॉट है और सेक है इसमें हम लोग क्या करेंगे पाई माइनस करेंगे। तो इसको आप याद रखिएगा क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा इसका यूज होगा। एसटीसी फॉर्मूला की तरह याद रख लेना है कि एसटीसी मतलब साइन टेन और साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक। तो जब भी एसटीसी आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ज्यादा इसका यूज होगा। एसटीसी में साइन टेन और कॉसेक में जब भी माइनस लगा रहेगा तो डायरेक्ट बाहर कर देंगे और एसटीसी को छोड़ के जो फंक्शन है उसमें अगर माइनस साइन लगा रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग पाई माइनस कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप दो फॉर्मूला जो है टाइप 1 और टाइप 2 इसको नोट कर लीजिए और आपको हम दो फॉर्मूला टाइप 3 और टाइप 4 लिखाएंगे। उसके बाद जो है आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी जो है उसका 2.1 एक्सरसाइज जो है मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज आपका बन जाएगा, ठीक है। देखिए टाइप 3 फॉर्मूला अब क्या होगा इसको आप लोग नोट कर लीजिए। साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू हो जाता है एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है एक्स। यहाँ पर देखिए एक्स जो है वो बाहर तो आया है लेकिन एक्स यहाँ पे क्या है एंगल है, क्योंकि जो यहाँ सिंपल ट्रिगोनोमेट्री के साथ लगा हुआ है ना तो एंगल है और एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं रेंज कहते हैं। और इसका रेंज आपको पता है -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता है और इसका रेंज हो जाता है 0 से पाई। टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता है और इसका रेंज -π/2 लेस देन एक्स लेस देन π/2। कॉट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स, इसमें एक्स का वैल्यू लाई करता है -π/2 +π/2 एक्सेप्ट 0 को छोड़ना होगा।
सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू एक्स, इसका हो जाएगा 0 to पाई और पाई बाय 2 को छोड़ना होगा। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स और सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू एक्स। इसमें देखिए इसका कंडीशन है यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में जब लाई करेगा, यहाँ जो एंगल होगा तभी यहाँ से बाहर आ सकता है। ठीक है, यहाँ से जो ये बाहर तभी आएगा जब लाई करेगा किसके बीच में, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में। अब देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, ये बाहर तभी आएगा जब 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब यहाँ जो भी एंगल होगा वो बाहर तभी करेंगे जब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है जब 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स होता है जब माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा। और 0 को छोड़ना होगा क्योंकि 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा कॉसेक। अब देखिए सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू एक्स होगा जब 0 से पाई के बीच में लाई करेगा और पाई बाय 2 को छोड़ना होगा। ये टाइप 3 फार्मूला हो जाएगा आपका। अब टाइप 4 फार्मूला में यहाँ देख लीजिए, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। टाइप 4 फार्मूला देख लीजिए। टाइप 4 में साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। अब यहां देखिए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स तो होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स जो है वैल्यू है क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ है ना, तो वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1, जिसको आप डोमेन कहते हैं, -1 to 1। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये भी लाई करेगा -1 से +1 के बीच में। टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा और इसमें एक्स का वैल्यू -∞ to +∞। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स +∞। कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, इसमें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स लेस देन इक्वल टू -1। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता है, इसमें भी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स लेस देन इक्वल टू -1। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, टाइप 1 फार्मूला हो गया आपका, टाइप 2 फार्मूला हो गया, टाइप 3 फार्मूला यहाँ पे देख रहे हैं और टाइप 4 फार्मूला यहाँ पे है। ठीक है, तो इसी 4 टाइप फार्मूला से आपका एक्सरसाइज जो फर्स्ट है एनसीईआरटी का वो पूरा बन जाएगा। देखिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरत किसका पड़ रहा है आपको, डोमेन और रेंज का। अगर आप डोमेन और रेंज याद कर लेते हैं तो आपको टाइप 1 फार्मूला टाइप 3 फार्मूला बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, टाइप 4 भी फार्मूला याद हो जाएगा। बस डोमेन और रेंज को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रहा है आपको। तो टाइप 3 और टाइप 4 फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।